नेक्स्ट डे शाओ तैयार हो जाता है। यूनशी उसे अपने साथ लेकर जा रही होती है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। ये दोनों सिस्टर का वेट कर रहे होते हैं। सिस्टर आकर कहती है, यूनशी ये बच्चा कौन है? यूनशी कहती है, डैड ने तुम्हें नहीं बताया, मैंने शाओ के साथ मैरिज कर ली है, ये बच्चा शाओ का है। ये सुनकर सिस्टर उसे डांटती है, तुमने उस पुअर बंदे से शादी कर ली। यूनशी उससे पूछने लगती है, 5 साल पहले क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, मुझे भूलने की बीमारी कैसे हो सकती है? सिस्टर कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम कुछ दिनों के लिए कोमा में थी, विश्वास नहीं है तो डैड से पूछ लेना। देन पूछने लगती है, आपने मुझे ये जेट पेंडेंट कब दिया था? सिस्टर कहती है, अरे ये जेट पेंट तो मैंने ऐसे ही खरीद लिया था। वहाँ से चली जाती है। शाओ कहता है, मम्मी मुझे लगता है आंटी आपसे कुछ छुपा रही है। यहाँ शाओ असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। असिस्टेंट को क्या एविडेंस अभी भी नहीं मिले होते। शाओ कहता है, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। तभी असिस्टेंट का ध्यान बाहर जाता है, साथ में लिटिल यंग मास्टर भी है। यह सुनकर शाओ छुपने लगता है। यूनशी शाओ को कॉल लगा रही होती है। उसे शाओ के फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वह कार में झांकने लगती है। यूनशी सोचती है, लगता है शाओ यहीं गए हैं। दोनों डैडी को बचाने के लिए गिर जाता है। यूनशी नोनो की फिक्र करने लगती है। नोनो कहता है, मॉम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप बच गए, आपकी वाइफ चली गई है। ये दोनों ऑफिस में होते हैं। यूनशी नोनो से कहती है, नोनो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नोनो कहता है, मम्मी अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। यूनशी कहती है, ठीक है, हम दोनों अब शॉपिंग के लिए चलेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है, कोई मेरी मदद कर देता। कहकर शाओ की तरफ देख रही होती है। शाओ कहता है, ठीक है, तुम चली जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा। ये दोनों मॉल आ जाते हैं। दोनों अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगता है। उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। सेल्स गर्ल पूछती है, आपको क्या कुछ भी पसंद नहीं आया? दोनों कहता है, मुझे सब कुछ चाहिए है। यह सुनकर यूनशी हैरान हो जाती है। दोनों कहता है, मॉम मैंने टीवी में तो ऐसा ही देखा है। यूनशी दोनों को समझा रही होती है। तभी यहाँ ये दोनों लड़कियाँ आ जाती है। वो सेल्स गर्ल की बेइज्जती कर रही होती है। वहाँ सेल्स गर्ल जब कुछ कहने की कोशिश करती है, वह उसे थप्पड़ मार देती है। यूनशी कहती है, ये सब तुम क्या कर रही हो? वह लड़की कहती है, तुम बीच में मत बोलो। दोनों सेल्स गर्ल से कहता है, आंटी आप चिंता मत करो, हम आपको बुली नहीं होने देंगे। जैसे ही वह लड़की दोबारा हाथ उठाने वाली होती है, यूनशी उसे रोककर उसे थप्पड़ मार देती है। दोनों कहता है, मम्मी आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। वह लड़की कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेती हूँ। कहकर उसे धमकाने लगती है। यूनशी कहती है सेल्स गर्ल से, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ये लड़की और कुछ बदतमीजी कर पाती। यहाँ शाओ आ जाता है, उसे रोक देता है। दोनों शाओ को सारी बात बताता है। ये लड़की इस प्रिटी सेल्स वुमन को परेशान कर रही है। शाओ कॉल लगाता है और उस लड़की के डैडी की कंपनी को बैंकर करवाने के ऑर्डर देता है। उस लड़की को अभी भी समझ में नहीं आता। तब उसके पास फोन आता है, उसके डैड की कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वह माफी मांगने लगती है। दोनों कहता है, तुम बहुत होशियार बन रही थी, तुम्हें लोगों को बुली करने में मजा आता है ना। सेल्स वुमन यूनशी को थैंक्स बोलती है, वहाँ से चली जाती है। इन दोनों ने शॉपिंग कर ली थी। शाओ शॉपिंग बैग लेकर इनके पीछे आ रहा होता है। दोनों माँ बेटे कहते हैं, अब हमें आइसक्रीम खानी है। शाओ उनके लिए आइसक्रीम लेने चला जाता है। दोनों यूनशी से कहता है, आपने क्या सोचा है मेरी सिस्टर को लाने के बारे में? यूनशी कहती है, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, तुम्हें सिस्टर क्यों चाहिए है? दोनों कहता है, ताकि मैं सिस्टर के साथ खेल सकूँ, उसकी केयर कर सकूँ। तभी शाओ यहाँ आइसक्रीम ले आता है। यूनशी कहती है, तुम तो 2 ही आइसक्रीम लाए हो, तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ है? उसे अपनी आइसक्रीम टेस्ट कराती है। यहाँ शाओ ने खाना रेडी कर लिया था। उन दोनों को बातें करता देख कहता है, तुम मेरे बारे में क्या बुराइयां कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में यूनशी फाइल लेकर बैठी होती है। शाओ उससे फाइल लेकर कहता है, अब इस फाइल को रख दो। यूनशी कहती है, मुझे अभी चिंता करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। शाओ कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इंपीरियल ग्रुप की मदद से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। उसे दिलासा देता है। उसकी बातें सुनते सुनते यूनशी सो जाती है। शाओ उसके फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं। शाओ कहता है, शांति से खाना खाओ नोनो। यूनशी कहती है, तुम दोनों के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो ना, इसलिए वह मेरे साथ ज्यादा अच्छा फील करता है। शाओ नोनो से पूछता है, क्या ये सच है? नोनो कहता है, हाँ डैड आप थोड़े स्ट्रिक्ट तो हो, ठीक है तुम रहो अपनी मम्मी के साथ। वहाँ से थोड़ा नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट बात कर रहा होता है, बहुत सारी प्रिपरेशन हो गई है ऑक्शन की। शाओ कहता है, ठीक है मगर सारी बातों का ध्यान रखना। यूनशी नोनो के साथ आई होती है ऑक्शन में। यहाँ लेना जाता है सीसी के साथ। सीसी यूनशी की बेइज्जती कर रही होती है। तुम इस बच्चे की स्टेप मदर बन गई हो। यूनशी कहती है, नोनो को मैं बहुत लव करती हूँ, नोनो मेरा ही बच्चा है, और तुम्हें नोनो और मेरे रिलेशन से क्या प्रॉब्लम है? नेक्स्ट सीन में ये लोग ऑक्शन में बैठे होते हैं। आसपास के लोग यूनशी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुना है यूनशी ने शादी कर ली है। तभी वहाँ एक पर्सन आता है, यूनशी से पूछ रहा होता है उसके हस्बैंड के बारे में। यूनशी बताती है, मेरे हस्बैंड इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लिन कहता है, ये सब बकवास कर रही है, इसकी बात पर विश्वास मत करो। सभी लोगों को लगता है कि लिन सच बोल रहा
है। लिन योशी की बहुत बेइज्जती करता है। तभी यहाँ पर शाओ हो जाता है। योशी उसे प्रेसिडेंट की प्लेस पर देखकर हैरान हो जाती है। नोनो कहता है डैडी इंपीरियल ग्रुप के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर योशी शॉक्ड हो जाती है। लिन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। डायरेक्टर उसे चिल्लाते हुए कहता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से अब चले जाना चाहिए। शाओ कहता है लिन परिवार को अच्छे से रहने का कोई हक नहीं है, इसने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है। लिन को वहाँ से निकाल दिया जाता है। शीशी योशी से माफी मांगने लगती है और भी लोग योशी से माफी मांगने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में योशी नाराज होती है। शाओ कहता है मैं तुम्हें सच बताने ही वाला था। उससे सॉरी बोलता है, अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। योशी उसे माफ कर देती है। वह नोनो से भी नाराज होती है। नोनो कहता है मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो। योशी कहती है अब तुम मम्मी से कुछ मत छुपाना। शाओ योशी के क्लोज आता है। योशी कहती है अभी मैंने तुम्हें पूरी तरीके से माफ नहीं किया है, मैं तुम्हें इजीली माफ नहीं करूंगी। अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाती। शाओ उसका मुंह बंद कर देता है। नोनो अपना फेस छुपा लेता है। योशी कहती है नोनो यही है, तुम ये क्या कर रहे हो। शाओ नोनो को जाने के लिए कहता है और उसे कैरी कर लेता है। शाओ कहता है मैं जानता हूँ तुम काफी बातें भूल चुकी हो, लेकिन मुझे पक्का पता है तुम ही शाओ की मदर हो। योशी कहती है तुम मुझे शाओ की मदर की स्टोरी बताओ। शाओ कहता है 6 साल पहले किसी ने मुझे ड्रग्स दिए थे, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चला गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग में योशी शाओ को जगाती है। शाओ कहता है तुम सुबह सुबह मुझे किस तरीके से जगा रही हो गुदगुदी करके। योशी कहती है बहुत सुबह हो गई है, तुम बहुत आलसी हो, अब उठ जाओ। योशी वहाँ से चली जाती है। शाओ के पास कॉल आता है असिस्टेंट का। असिस्टेंट बताता है एक लड़की नोनो की मॉम होने का दावा कर रही है। नेक्स्ट सीन में शाओ योशी को बताता है एक औरत नोनो की मॉम होने का दावा कर रही है। ये इम्पॉसिबल है, मैं जानता हूँ नोनो की मॉम तुम ही हो। नोनो कहता है मम्मी से आप ही मेरी मम्मी हो। योशी को बहुत बुरा लग रहा होता है। योशी कहती है अगर वहाँ नोनो की माँ है तो नोनो के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ से थोड़ी दुखी होकर चली जाती है। वो कहता है मम्मी ही मेरी मम्मी है। नेक्स्ट सीन में ये लोग उस लड़की का वेट कर रहे होते हैं, खुद को नोनो की मम्मी बताती है।